शांत वातावरण में मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किया। बाबा के गर्भगृह तक जाने का मुझे एक ही बार में दो बार दर्शन करने का मतलब सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जब मैं दोबारा अभी पिछले वर्ष में गया हूँ, जब कपाट उनका खुला हुआ था, तो मैंने बहुत निराशा हुई, क्योंकि इतनी अत्यधिक भीड़ की आप पैदल मार्ग से भी अगर यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए असंभव है, क्योंकि लगभग असंभव है, संभव तो नहीं है लेकिन लगभग असंभव, क्योंकि वहां इतने खच्चर, इतना हेलीकॉप्टर का वहां पे शोर शराबा चीजों की, वहां की शांति भंग हो गई है पूरे केदारनाथ घाटी की। अब जब आप उनको डिकोड करेंगे कि कौन लोग हैं, अचानक से इतनी भीड़ क्यों आ गई, तो आप पाएंगे कि उसमें से 80% लोगों का केदारनाथ धाम या बाबा केदारनाथ के विषय में कोई आस्था या श्रद्धा नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने किसी के रील में देखा था, उसको वो उनको फैंटेसाइज कर गया, तो वो दर्शन करने आएंगे, वीडियोस बनाएंगे, रील में चलाएंगे। और आप देखेंगे केदारनाथ का कपाट बंद है, उत्तराखंड जाना है, तो आजकल वही ट्रेन बाबा नीम करोली के लिए आ गया है। किस भाव से जाना है, ये लोगों में बड़ी एक आपने अच्छी बात कही कि सेवा के भाव से जाइए, वहां पे आप कुछ अपना श्रम करिए, श्रमदान कीजिए, कुछ बाग बगीचों के लिए कीजिए, कुछ मंदिर की साफ सफाई के लिए कीजिए, कुछ वहां के भंडारे इत्यादि के लिए कीजिए, लेकिन नहीं, आजकल एक रील कल्चर आ गया है। तो ये इसको आप क्या, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, इसको कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, हमारे सनातन में सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। पहले हमारे क्या था, आप देखेंगे 4 आश्रमों में आपको डिवाइड कर दिया गया था। आप शिक्षा ग्रहण करते थे, आप गृहस्थ आश्रम में जाते थे, ठीक है, आप संन्यास आश्रम में जाते थे, आप वानप्रस्थ में जाते थे। तो आपने पुराने लोगों को देखा, वो लोग 4 धाम की यात्रा पे आते थे, वो सारे कामों से निवृत्त होकर के 4 धाम की यात्रा पे निकलते थे। पहले के लोग पैदल जाते थे। आप सोचिए, पैदल जा रहा है कोई व्यक्ति, आंध्र प्रदेश से पैदल जा रहा है, कोई व्यक्ति बिहार से पैदल जा रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे यूपी से पैदल जा रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे गुजरात से पैदल जा रहा है, और वो यहाँ पे यात्रा करके जब पहुंचता था तो उसे दर्शन करते होते थे। अब क्या है, आप यहां से बैठिए, लखनऊ से बैठिए, फ्लाइट से पहुंचिए सीधे कहां, हरिद्वार, देहरादून, वहां से आप दूसरा हेलीकॉप्टर पकड़िए और सीधे पहुंचिए केदारनाथ। आपने बाबा के लिए जो श्रम आपको करना चाहिए, जो परिश्रम करना चाहिए, जो आपकी भक्ति है, जो आप तपस्या करनी चाहिए, तो तपस्या क्या होती है? यही तो तपस्या है ना, कि आप 1 साल पैदल चल के बाबा तक आप पहुंचे, आपका श्रद्धा भाव जागृत होगा, बस बाबा के दर्शन से आप एकदम, जैसे आपने बताया, भवभूत हो जाएंगे। मगर अब क्या है, बस एक दिन में आप बाबा के पास पहुंचते हैं, वहां से आप रील बना करके लौट आते हैं। तो यहाँ पर क्या, बाबा के दर्शन करना नहीं है, वहां पर आपको पिकनिक पे जाना है। पिकनिक जा रहे हैं, होटलों में ठहर रहे हैं, बाबा के दर्शन के लिए आपको 1 मिनट चाहिए, रील बनाने के लिए आपको 4 घंटे चाहिए, और लौट करके चले जाते हैं। यही चीज मैं बता रहा हूं। तो वीआईपी दर्शन में भी कई चीजें आजकल यही हो रही। आपने देखा होगा, आप जब माननीय प्रधानमंत्री जी को लेते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं तो अपना पूरा पूजा पाठ कर करके वहां से आते हैं, कोई रील कल्चर के लिए वहां पर नहीं आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने जब भी देखा होगा, वो महादेव के बड़े भक्त हैं। केदारनाथ में भी आप पाएंगे, महाकाल में भी आप पाएंगे, काशी में भी पाएंगे। वो तीनों मंदिरों का जीर्णोद्धार भी उन्होंने कराया। तो ये क्या है, जीर्णोद्धार करा रहे, उनकी महादेव में श्रद्धा है। आप क्या करते हैं, आप वहां पर जाने के बाद रील कल्चर वालों को देखिए, रील कल्चर वालों को किसी चीज से, किसी व्यवस्था से कोई लेना ही देना नहीं है। वो वहां पर बस पहुंचेगा, अपनी रील बनाई, अपना फोटो खिंचाया, अपना टेलीग्राम पे डाला, तुरंत चेक करते हैं फॉलोवर कितने बढ़े। तो आपको जब फॉलोवर चाहिए तो महादेव के पास आप क्यों जा रहे हैं? मेरा जुदा की बात यही है कि श्रद्धा पे रील कल्चर भारी पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं जो ये वीआईपी कल्चर पनप रहा है, इसके एक कारणों में ये भी एक कारण है कि लोगों को सारी चीजें फटाफट चाहिए। नहीं, देखिए, इस चीज में वीआईपी कल्चर पे तो मैं आपको बोलूंगा, आपने एक पिक्चर देखी होगी, जिस पिक्चर का नाम था बाहुबली। बाहुबली में आपने एक सीन देखा होगा, एकदम से क्या बताया जाता है कि देवसेना मंदिर में दर्शन करने जा रही है, एकदम से उनसे बोला था कि अब राज परिवार आ रहा है, आपको जो सामान्य नागरिक की तरह लाइन में लग के आना पड़ेगा। और वहां पर क्या होता है, आप देखते हैं किस तरीके से वो सीन पूरे दर्शकों को भा जाता है, कि मतलब हाथ कैसे काटा गया और क्या चीजें जा रही, क्या हो रहा है वहां पर। तो आप इस चीज को जब पाएंगे, तो दर्शक यही चाहते हैं कि भाई वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। हमें क्या हो, हम हमारा नाता महादेव से, हम लाइन में, अगर हम रात से लगे तो हम सुबह तक का हम दर्शन करना चाहते हैं, हम लाइन में लगेंगे। महादेव के दर्शन हमें करने, हम 1 दिन में, हम 4 दिन लाइन में लगे रहेंगे हम वहां पर ऐसा ना हो कि उस लाइन में लगने के तहत भाई लाखों की भीड़ एक ही करके सब दर्शन कर लेगी ना, हम 1 महीने तक का लाइन में लगेंगे, भीड़ में लग करके दर्शन कर लेंगे। पता चलता है हमारे साइड से जिसने 5000 रुपए दिए, वो एकदम से लेके, कोई आदमी उसको लेकर के जा रहा है, गर्भगृह तक लेकर पहुंच रहा है, दर्शन करा के निकल आ रहा है। अब हम 4 दिन से लगे, हम 4 घंटे से लगे, हम 1 घंटे से लगे, कितनी देर से लगे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। तो हमें क्या लगता है ना, कि हमारे जो, जिन पे हमारी श्रद्धा है, टूट विश्वास है, हम मानते हैं, सुबह शाम जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके लिए हम, मतलब कि आप देखते हैं ना, महादेव का व्रत रहने वालों में लाखों की संख्या है, या
आप जाएंगे वैष्णो देवी जाएंगे तो आज नवरात्रि समय चल रहे हैं, लोग करोड़ों में व्रत रहते हैं, व्रत रह करके एकदम महादेव का जब टाइम आता है कावड़ उठा करके पैदल जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। अब उनको जल चढ़ाना, वो महीनों से वो तपस्या कर रहे हैं, एकदम से कोई वीआईपी कल्चर वाला आ रहा है, चुपके से 5,000 रुपए दे रहा, 10,000 रुपए दे रहा, 11,000 रुपए दे रहा, वो जो महीने भर की तपस्या, उसकी तपस्या वहीं पर किनारे धरी की धरी रह गई और वो जाके महादेव के ऊपर जल चढ़ा रहा है, हाथ से एकदम कर रहा है। उसने क्या तपस्या की? उसने कोई तपस्या नहीं की, बस पहुंचा वहां पर जाकर के अपना दर्शन करके निकल आ रहा है। वो बेचारा भीड़ में धक्के खा करके, हो सकता है कि भगदड़ मच जाए, गिर जाए, चोट लग जाए, कुछ भी उसके साथ अनहोनी हो सकती है। तो मैं चाहता हूं इन अनहोनियों से बचना चाहिए। आप भगवान के अगर दर्शन करने आ रहे हैं तो आप इस भाव से जाइए कि आप तपस्या भाव से जा रहे हैं। आपके पास, आप हेलीकॉप्टर से नहीं, आप पैदल जा सकते हैं, आपके सामर्थ्य है तो आप जाइए, नहीं सामर्थ्य है तो फिर आप ना जाइए। आप रील बनाने वहां मत जाइए, आप महादेव के पास पहुंचिए, आशीर्वाद दीजिए, वापस आ जाइए वहां पर। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो भी वीआईपी कल्चर है, इसको लेकर के सभी में आक्रोश है और कहीं ना कहीं हम सब इससे पीड़ित हैं। नहीं, हम इसमें ये चीज कहना चाहेंगे, जब आप सनातन की अगर बात करते हैं, अगर और ये संविधान के मूल भावना के भी खिलाफ है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी लेवल पे बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो रहा हो, कहीं पे भी हो रहा हो। मैं इस चीज में आपको रोकूंगा। संविधान में देखिए एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि समान व्यक्ति के लिए समान। तो आप इस चीज से वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ कि आप अगर एक संवैधानिक पद पर पहुंच गए, जैसे आप प्रधानमंत्री बन गए या आप मुख्यमंत्री बन गए, आपके समय की कीमत है, आपका 1 मिनट, आपको 25 करोड़ लोग आपके 1 मिनट तय निर्धारित करते हैं, आपका 1 मिनट आपके 140 करोड़ को निर्धारित करता है। हमने कभी नहीं कहा, हम इस व्यवस्था से उन बॉडीज को, 4-6 बॉडीज को मैं छूट देना चाहता हूं। वो लोग वीआईपी दर्शन क्या, वो तो उनके ही दर्शन पाने के लिए हम लोग लाइन में लगते हैं कभी कभी। भाई हमारे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए विश्व में करोड़ों लोग खड़े होते हैं, तो उनके दर्शन, जिनके दर्शन पाने के लिए हमें लाइन में लगना है, वो अगर महादेव के दर्शन पाने के लिए जा रहे हैं तो हम कभी नहीं कहेंगे कि उसमें कुछ। मगर जो ये 5,000 रुपए का टिकट खरीदने वाले लोग हैं, 10,000 रुपए का टिकट खरीदने वाले लोग हैं, 50,000 रुपए का टिकट खरीदने वाले लोग हैं, इनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे तो फिर एक तरकीब भी आ सकता है कि मान लीजिए वो 50,000 पे करने की क्षमता रखता है, वो बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी भी समय की वैल्यू है। अगर आप इस चीज से निर्धारित करेंगे तो फिर हो सकता है कि कल को कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई उद्योगपति हो, उसकी भी तो टाइम की वैल्यू है, उसने भी लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ है, उसके भी 1-1 मिनट की वैल्यू जाएगा, अपना काम जल्दी से दर्शन निपटाएगा, अपने काम में लगेगा, रोजगार सृजित करेगा। आपको मैं इसीलिए यही चीज बताना चाहूंगा, जैसे आप अगर इस चीज में आएंगे तो अंबानी या अडानी, आप एक टारगेट इसी तरीके से कई लोग कर देते हैं। आप उनके श्रद्धा भाव को देखिए, वहां रील बनाने नहीं जाते हैं, वो वहां जाते हैं तो उससे पहले आपने देखा होगा अभी काशी विश्वनाथ की महिमा क्यों है, आप ये बताइए ना। काशी विश्वनाथ में एक समय में आपके रणजीत सिंह ने जो है उसको सोने से पूरा मड़वा दिया था। अब जब रणजीत सिंह सोने से मड़वा रहे हैं, इसका मतलब रणजीत सिंह ये नहीं चाहते कि मेरा महिमा मंडन हो, उनकी भक्ति थी ना। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी व्यापारी हमारे हैं, आप नहीं जानते। मैं बताता हूँ, जो गुप्त दान देते हैं वहां पर, आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें अंबानी जी के बारे में बताना चाहूंगा। उन्होंने कितना सोना दिया कि दोबारा से जो उसके अंदर गर्भगृह के आसपास में सोने से उन्होंने पूरा मड़वा दिया। तो हमारे महादेव के लिए जिन्होंने इस चीज को किया है, महादेव की हमारे महिमा, हर चीज के लिए महिमा मंडन हो सके, उनके लिए जो इतना कार्य कर रहे हैं, सोने का मुकुट, सोने का छत्र, सब कुछ दे रहे हैं, उनको हम छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। मगर कुछ लोग जो केवल, मैंने फिर वही टारगेट, मतलब अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, 5,000 रुपए देकर केवल रील बना करके, केवल छू करके जिन लोगों को आना है ना, जिन्हें महादेव से उतनी श्रद्धा भी नहीं है, जितनी श्रद्धा हमने बताया ना, जो 1 महीने से पैदल कावड़ लेकर के जो व्यक्ति आ रहा है, उसकी श्रद्धा पे सिर्फ उस 5,000 की श्रद्धा भारी पड़ जाती है। आपने 5,000 में हमारे महादेव को खरीद लिया। हमारे महादेव अनमोल है, हमने क्या बताया, हमारे महादेव अनमोल है। वहां पे अंबानी या अडानी आकर के शीश झुका करके इस चीज को प्रमाणित करते हैं कि मेरे नीचे जो 1 लाख लोग खड़े हैं, फिर भी मेरा शीश इनके सामने झुक रहा है। उन्होंने क्या किया, महादेव के सामने शीश झुका करके दिखाया कि यही परम सत्ता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। पर ये 5,000 लोग ये नहीं दिखाते कि यही परम सत्ता है, वो आकर दिखाते हैं मेरे 5,000 रुपए की सत्ता है, मैंने इनके दर्शन कर लिए। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। ये बात आपकी बिल्कुल तर्कसंगत है और उम्मीद करता हूँ दर्शकों को भी ये चर्चा काफी पसंद आई होगी। और चूंकि दर्शक हमारे जो हैं इस पर अपनी राय रखेंगे, हम एक टॉपिक आपको और अभी बताएंगे इसमें। देखिए, जब आप कहते हैं ना कि हमें सनातन को जोड़ना है, तो सनातन को जोड़ना है तो गुरुद्वारे में आप जाएंगे या आप मक्का में चले जाएंगे या चर्च में चले जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा ना कि इस तरीके का कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। हमारे सनातन में आप इस तरीके का अगर वीआईपी कल्चर पनपने देंगे ना, तो हमारा सनातन कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। ये तो वही हो गया ना, जैसे लोग कहते हैं ना, प्राचीन काल में कुछ एक विशेष वर्ग को भगवान के दर्शन करने की इजाजत नहीं थी। आपने वही चीज लिया है ना, जिसके पास पैसा है तो आज वो अपर क्लास हो गया ना,
और जिसके पास पैसा नहीं वो लोअर क्लास हो गया, तो लोअर क्लास को आपने दर्शन नहीं करने दिया, महादेव जी को नहीं छूने दिया। जिसने पैसा दे दिया उसने महादेव को छू लिया, तो आपने तो वही एकदम सेम टू सेम वही कल्चर लेके आ गए ना। अब क्या है, आप शूद्र या उसकी बात नहीं करेंगे, अपर क्लास में कौन आ गया भाई, जो धनाढ्य है वो अपर क्लास में आ गया। पैसा देगा तो छुएगा, पैसा नहीं देगा तो नहीं छुएगा, किनारे रहेगा, या पैसा देगा तो सुबह अंदर जाकर के दर्शन करेगा, पैसा नहीं देगा तो बेचारा बाहर से गेट पे ही खड़ा होकर कैसे भगवान नमस्कार करके चलाएगा। उसकी श्रद्धा चाहे उससे कितनी बड़ी हो, वो पैसे में तौल दी गई आपने उसकी श्रद्धा को। हमने खुद लाइन में देखा है ना लोग, मतलब मैं जब काशी विश्वनाथ गया, मेरे आगे की लाइन में लगा हुआ व्यक्ति जो है पैदल आया था। कहां से पैदल आया था, केरल से पैदल आया था। उसके आगे एक आदमी व्यक्ति लगा हुआ था। मतलब साउथ की ज्यादा लोग, आप जाएंगे जब भी जाएंगे काशी जाएंगे तो साउथ के बहुत लोग वहां मिलेंगे। महादेव को पूजने वाले साउथ में, मतलब जैसे आप उत्तर भारत में भगवान राम जी का एक जबरदस्त क्रेज चलता है, वैसे आप जब साउथ में चले गए तो महादेव जी का एक क्रेज चलता है। वो आते हैं, काशी तक आते हैं, केदारनाथ तक जाते हैं। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद जब वो यहाँ पर आकर के हमारे, मतलब आप पाएंगे ना कि उत्तराखंड और यूपी में काफी आपके पास में ऐसी जगह है जहां पर मतलब भगवान के इस तरीके के, मतलब हम सौभाग्यशाली हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत से मंदिर हैं। तो जब मंदिर हमारे पास ऐसे हैं, तो यहाँ पर अगर साउथ के लोग आते हैं तो हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबको आराम से दर्शन हो और एकदम बढ़िया दर्शन होने चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चर्चा आप लोगों को पसंद आई होगी। और इस वीआईपी कल्चर पे जो मंदिरों और मठों में हमारे पनप रहा है, मंदिरों मठों की बात नहीं करूंगा, बात में सभी जगहों पे, ऐसे सभी जगहों पे जहां पे इस तरीके के वीआईपी कल्चर पनप रहा है, इस पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किन विषयों पर आप चर्चा सुनना चाहते हैं उसका भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ ओके। मेरा नाम है सौरभ।